और बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, क्योंकि ये बताया जाता है जिनको सीखने का जिज्ञासा रहता है तो हर हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव हम लोग को रहना ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं, हर हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। और सबसे पहली बात है कि हम सादा पर करते हैं ऐसे प्लेटफार्म बनाने वाले के जो डॉक्टर डॉक्टर लील सेज हैं। इतना बढ़िया प्लेटफार्म जो हमारे इंडिया में लेके आए हैं, तो प्रोफेसर रत्नम है, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। क्योंकि ये सब हमारे जो है गुरुओं का गुरु है, जो कि इन लोगों के वजह से हम लोग आज डीएक्शन में है। अगर शायद लेके नहीं आते डीएक्शन, अगर जैसे ये डीएक्शन को मलेशिया में अगर स्थापित किया गया था, अगर मलेशिया से इंडिया नहीं लेके आते शायद हम लोग को नहीं मिलता। और इस लेकर हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग डीएक्शन पे मिले। और आज ज्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आज आए हैं हम भी होम मीटिंग करके। तो इसलिए कर आज का होम मीटिंग मेरा बहुत अच्छा रहा, सबका अच्छा होगा होगा, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं लोगों को मदद करते हैं, भलाई करते हैं, तो सबका अच्छा रहा होगा। क्योंकि डीएक्शन में यही काम है, लोगों को मदद करना, भलाई करना। अगर लोग, अगर कोई सभी पार्टिसिपेट में काम करते हैं तो अक्सर देखा जाता है वहां पे, जैसे अभी मैच ही, अभी देखिए मैच फिलहाल में हुआ है, तो बहुत लोग बोलते थे वो जीत गया, वो हार गया, वो जीत गया, हार गया। अगर कोई चीज खेल भी खेलते हैं तो किसी को हराया जाता है तब एक पार्टी हारता है, एक पार्टी जीतता है। लेकिन हम लोग में क्या है कि हम लोग किसी को हराते नहीं है, हम लोग जो है किसी को जिताते हैं, उसी का जीत में हम लोग का जीत छुपा हुआ है। या कोई चीज खेल हो या और भी कोई चीज हो, तो एक हारता है एक जीतता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है, रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। वो जीतता है तो हम भी जीतते हैं, ऐसा नहीं कि वो हारता है तो हम भी हारते हैं, या वो हारता है तो हम जीतते हैं, वैसा नहीं। इसलिए कर हम लोग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में है। हम लोग अपने आप को खुश नसीब मानिए कि हम लोग रिएक्शन में हैं। और सबसे पहली बात, थोड़ा सा परिचय बता देते हैं, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई नया है इसमें, क्योंकि सब लोग पुराने ही हैं। फिर भी बता देते हैं, क्योंकि शायद अगर कोई नए होंगे, क्योंकि हम हर हमेशा नहीं जुड़ पाते हैं। थोड़ा सा इधर मेरा भी ट्रेनिंग हो जाता है, इसी की वजह से हम नहीं हर हमेशा आ पाते हैं। तो इस लेकर मेरा नाम है पूजा देवी और मैं बांका बिहार से। और सबको डीएक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, आए प्रॉब्लम लेके, प्रॉब्लम ठीक होने के वजह से डीएक्शन का प्रोडक्ट भी अच्छा है और डीएक्शन का सिस्टम भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि सोच, हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा, क्योंकि सोच जो है इंसान के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सोच जो है इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चल जाता है। इस लेकर हम लोग को हर हमेशा यहाँ सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हम लोग हर हमेशा पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, अपने बारे में भी अच्छा सोचे, लोगों के बारे में भी अच्छा सोचे। हर हमेशा अच्छा सोचते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस लेकर क्योंकि हम लोग किसी को यहाँ खुश, मतलब खुशियां के लिए हम लोग काम नहीं करते,
क्योंकि बताया जाता है अगर खुशियां के लिए काम कीजिएगा तो जिंदगी में खुशी मिलेगा या न मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आप खुश होके काम कीजिएगा तो खुशियां ऑटोमेटिक मिलेगा। इसलिए अगर हम लोग को खुश होके काम करना है, खुशियां के लिए काम नहीं करना है। अगर खुश होके काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए कर खुश होके काम करना है। और बहुत सारे चीज है जो कि हम लोग को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि पहली बात तो हम लोग को सिस्टम पे ध्यान देना है, क्योंकि सिस्टम जो है अभी देखिए बहुत अच्छा अच्छा ऑफर भी आया है। सिस्टम पर अगर ध्यान देके काम करते हैं तो हम लोग ऑफर भी जीत सकते हैं आराम से, और मेरा सिस्टम भी बन सकता है। क्योंकि ये जो अभी ऑफर आया है बहुत अच्छा ऑफर आया है कि ये जो 55,000 पीवी करने वाला ऑफर है, 5 महीना कीजिए, उसके बाद में नीचे से 2,77,000 पीवी अगर हो जाता है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से, तो समझिए कि ये मलेशिया घूम सकते हैं। क्योंकि लोग अगर कितनों पैसा कमाते हैं, कितनों बड़ा पैसा कमाते हैं, कितना बड़ा जॉब करते हैं, तो कोई भी लोग कहीं पे घूम नहीं पाता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, भलाई करते हैं, और यहाँ खुशी से जो है कंपनी लेके जाते हैं हम लोग को घुमाने के लिए। और ये काम अगर करते हैं हम लोग तो बहुत अच्छा, और इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी है। ये जो मलेशिया का ऑफर आया है तो सिर्फ ऑफर नहीं है, ऑफर के साथ साथ में बहुत सारे फायदा भी है। अब फायदा क्या है कि सोच के देखिए कि हम लोग अगर ऑफर में, बहुत लोग जो है अगर ऑफर में काम करते हैं तो छोड़िए, अगर ऑफर नहीं भी मतलब वो अगर जीत पाते हैं, लेकिन फिर भी जो 3,000 पे भी नहीं करते हैं स्टार, मतलब स्टार, वो भी बहुत लोग 3,000 पे भी नहीं कर पाते हैं, और ये 5,000 पे भी अगर वो करेंगे तो नहीं 5,000 तक, कम से कम 3,000 पे जाके रुक जाएंगे। और उसके बाद में उसका सिस्टम भी मजबूत होने लगेगा, सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में अगर डायमंड भी बनेंगे तो अच्छा खासा डायमंड बनेंगे। समझिए कि एक तीर में कितना सारा निशाना है। अगर इस चीज को लेके हम लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए कर ये सिस्टम से हम लोगों को काम करना है, सीखना है, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। ये कोई भी कर सकता है। पहले जब हम लोग सीखे नहीं थे, जब नहीं जानते थे, तो लगता था कि हम लोग से शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सबके बस के बात नहीं। जब शुरू में आए थे लगता था कि ये पढ़े लिखे इंसान के लिए, जो पढ़े लिखे इंसान है वही कर सकता है। सबको थोड़ी सब चीज समझ में आ सकता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचते थे नहीं हम लोग कर सकते। लेकिन जब ट्रेनिंग इनका सुने, जब सीखने लगे, जब समझने लगे, तब लगने लगा कि नहीं ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। करना क्या है, हम लोगों को सीखना है। आज जो सीखे हैं, आज जो प्रोडक्ट खाना है, बताता है ये प्रोडक्ट को पहले भरपूर मात्रा में खाना है। आपका शरीर में क्या रिजल्ट आ रहा है, अपना रिजल्ट भी लेना है, क्योंकि रिजल्ट अगर लीजिएगा तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ में किसी को बता सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो किसी को नहीं बता सकते हैं। तो वही खाना है, रिजल्ट लेना है, जो फील हुआ वही लोगों को शेयर करना है, इतना कोई काम करना है। जब इतना काम सुनने लगता है कि आसान है, काम कोई भी कर सकता है, लेकिन जब फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। पहले हम लोग डेली सुनाते थे कि मैडम जी बहुत लोग मानता नहीं, बहुत लोग सुनता नहीं है मैडम जी, क्या बताएं मैडम जी, बहुत लोग सवाल जवाब करता है, क्योंकि हर एक दिन मेरे साथ में सवाल होता था। डेली जाते थे, डेली कुछ ना कुछ सवाल हो ही जाता था मेरे साथ। हाँ डेली जाते थे, डेली सवाल होता था, डेली आते थे। किसी दिन जाते थे कोई पूछता था, हाँ अगर इसी से ठीक हो जाएगा तो बड़े बड़े डॉक्टर क्या करेंगे, फिर आते थे मुंह लटका के। फिर दूसरे दिन मतलब जब जाते थे रात में सवाल जवाब होता था, फिर कॉन्फिडेंस के साथ में जाते थे बताने के लिए। तीसरे दिन फिर कुछ और सवाल आ जाता था। अगर इतना बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया है तो कहीं रख देते तो बिक जाता।
इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ता। जो लोग सवाल करता था ना, लगता था कि लोग सही बोल रहा है। और जब आके सीनियर से बात करते थे ना, तो लगता था सीनियर सही बोल रहा है। मतलब जब सीखे नहीं थे तब का बात बता रहे, ऐसा ही लगता था कि जब, मतलब जब लोग जाते फील्ड में बताने के लिए, जब लोग सवाल करता था, बात तो सही है बता रहा है। सही में अगर इतना बढ़िया रहता, आप खुद के रिजल्ट ले चुके हैं, खुद खाते थे, खुद रिजल्ट ले चुके थे, फिर भी मतलब लगता था कि सही में अगर इतना अच्छा रहता तो क्यों बताना पड़ता, बताइए, कहीं पे रख देते हैं तो बिक जाता, इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ता। जब मैडम जी बताते थे कि सही चीज को बताना पड़ता है, गलत चीज को बताना नहीं पड़ता है। सही चीज इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता है, गलत चीज कैसे बोलता है। निगेटिव जो है, निगेटिव 90 के स्पीड में जाते हैं, और पॉजिटिव जो है 10 के स्पीड में जाते हैं। अब बताइए, जब तक ये पॉजिटिव जो है हाथ पैर सड़ियाता है चलने के लिए, पता चलता है निगेटिव जो है आधा रास्ता पार कर गया है। आप पॉजिटिव सोचता है 2 4 कदम हम बढ़ाएंगे, तब तक पता चलता है कि निगेटिव वहां अंतिम छोर पहुंच गया है। तो वही बात बताता है, निगेटिव इंसान को ज्यादा समझ में आता, पॉजिटिव जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए कर अच्छा चीज को लोग को जानकारी देना पड़ता है, और सही चीज को नहीं। यही अभी देखते मेरे साथ में डेली होता है, डेली फोन करता है कोई न कोई, डेली फोन आता है। क्या बताएं मैडम जी, आज ऐसे ऐसे सवाल किए। जो सवाल हम लोग पूछते थे मैडम के पास में, आज मेरे साथ में मेरे से पूछते हैं कि मैडम आज डेली गए हैं, आज गए हैं, देखें यहाँ ऐसा ऐसा सवाल कर लिए हैं। बहुत लोग मतलब बोल देता है मैडम जुड़ने वाला है मैडम, ये तो जोड़े वाला है, जब तक जोड़ते नहीं तब तक कुछ होता ही नहीं। एकदम जे भी जहाँ मतलब आएगा ना, तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि यहाँ जो भी आता है जोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग सब काम नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो उसी प्रकार से सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से सब लोग जो है डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता है, मतलब कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग सफल नहीं हो सकता है। सब लोग कुछ नहीं कर सकता है। अगर सब लोग एक ही काम करेंगे तो बाकी काम कौन करेंगे। तो वही बात होता है, सब लोग सब चीज नहीं कर सकता। बहुत लोग आते हैं प्रोडक्ट खाने के लिए, बहुत लोग आते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, ठीक हो जाता है, प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, बस रुक जाते हैं अपने घर में। बहुत लोग आते हैं, पैसा नहीं हो पाता है, नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे भी छोड़ जाते हैं। कोई बीमारी ठीक करके छोड़ते हैं, तो कोई बीमारी बिना ठीक किए हुए छोड़ देते हैं। तो ऐसा ढेरी आते हैं जाते हैं, तो वही लोग को वही बताते हैं कि देखिए, बिना जोड़े दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। अगर जुड़ने का कोई भी सवाल करे, तो अगर उन्हीं से पूछिएगा, क्या आप बिना जोड़े वाला काम बता दीजिए। अगर जोड़ने से न, बिना बिना जोड़ने से अगर कोई भी काम होता है तो बताइए। आज हम भी आपके साथ में हैं, अकेले नहीं, सबको लेके साथ में हैं। अगर तोड़ने से किसी का सब चीजें, किसी को तोड़ने से अगर स्वस्थ मिलता है, किसी को तोड़ने से अगर परिवार बढ़िया रहता है, किसी को तोड़ने से अगर उनका बच्चा बढ़िया रहता है, तो बताइए, आपके साथ में हम भी लग जाते हैं तोड़ने में। तोड़ने में जहां तहां हम अक्सर सुने, तोड़ने में बिगड़ता है, सुधरता कुछ भी नहीं। तो ऐसा ऐसा सवाल आते हैं, तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग फील्ड में, जो फील्ड में जाते होंगे, तो पक्का ये सवाल आते होंगे। क्योंकि फील्ड में ये सब जो है जितना भी बता रहे हैं ना, ये सब फील्ड में मिलता है सवाल। ये जितना डेली जाइएगा ना, सोचिएगा कि आज सवाल हमको नहीं मिलेगा, तो जौन सवाल सोच के जाइएगा, जैसे बोलता ना है, जब ये मतलब विद्यार्थी लोग एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है कि हम लोग जब एग्जाम देने मतलब जाते थे, तो पता चलता था कि मतलब वो आंसर कुछ और लिख के गए हैं, आंसर कुछ और लिख के जाते थे, अब पता चलता था याद करके कुछ और जाते हैं, अब वहां आ कुछ और जाता है।
बड़ा अजीब लगता था कि कुछ ये वाला लिख के आए, बताइए, दिन रात रट्टा मारे, ये वाला आ गया दूसरा चीज। तो वही बात होता है कि जब फील्ड में निकलिएगा तो इसी प्रकार से जाइएगा, कोई मतलब जो चीज याद करके जाइएगा वो सवाल नहीं आता है, दूसरा तीसरा सवाल आते रहता है। तो ये सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो फील्ड में जाइएगा तो आते रहेंगे। तो इस लेकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना है। बहुत लोग देखते हैं अभी मीटिंग में भी जुड़ने में, देखिए कितना बढ़िया अभी आप लोग को जो है जूम मीटिंग बना दिए हैं सभी लोग के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मतलब फेस टू फेस अगर मीटिंग नहीं सुन पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो देखिए ऑनलाइन सुबह करते हैं, शाम करते हैं, हर हमेशा करते हैं। किस लिए करते हैं? हम लोग के आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे बढ़े, हर हमेशा ख्याल रखते हैं कि आगे कैसे बढ़े, कैसे इस सबको बढ़ाया जाए आगे। हर हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अलग सेक्टर में चल जाइए, बहुत लोग जो है टांग खींचने वाला मिलता है, लेकिन कोई बढ़ाने वाला नहीं मिलता है। न बताया जाता है कि दुनिया आपको जीतने नहीं देगा, लेकिन अगर आप सफल गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कभी हारने भी नहीं देता। तो इस लेकर बहुत लोग देर से जुड़ते हैं, आते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि टाइम का जो भी है, क्योंकि इसमें तो नए लोग तो कम ही होंगे मेरे ख्याल से। नए लोग तो कम ही होंगे, सब लोग होंगे पुराने ही स्टार होंगे या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जो भी होंगे प्रोडक्ट खाते होंगे। नया आदमी मतलब क्या होता है? अभी न्यू है, वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ भी नहीं जानता है। वो सब होता है नया व्यक्ति। और जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, स्टार हैं, तो ये सब है पुराने व्यक्ति। क्योंकि आप प्रोडक्ट का रिजल्ट ले चुके हैं, प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, प्रोडक्ट कहाँ फायदा करता है, हम लोग प्रोडक्ट किसको दे सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट के पूरी भरपूर मात्रा में हम लोग को जानकारी है। हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में उतना जो है थी करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट जो है बेहिचक हम लोग किसी को भी समझा के दे सकते हैं। इस लेकर सब लोग जो है टाइम का वैल्यू दीजिए, क्योंकि बताता है कि अनुशासन दुनिया को महान बनाता है। अनुशासन दुनिया को महान बाद में बनाता है, पहले अनुशासन जो है हम लोगों को खुद को महान बनाता है। अगर हम लोग खुद अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि अनुशासन का जो अनुशासन जो है 100% अनुशासन जो है इसका 100% आता है। अनुशासन का अगर स्पेलिंग मतलब कि अगर इसका अथी कीजिएगा ना, जोड़ घटा कीजिएगा, तो पूरा 100 के 100 नंबर आते हैं। तो इस लेकर अनुशासन को सबको फॉलो करना है, और हम लोगों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। क्योंकि बताया जाता है सीखने पर, अगर सीखता है इंसान तो सीख सीख के हवाई जहाज भी चला लेता है, और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर सीख के कुछ भी कर सकता है। बहुत लोग बोलता है कि पढ़ाई लिखाई जो किया है वही है, हम भी यही सोचते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो करता है वही कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो जो किया है, लेकिन सीखने से भी बहुत लोग बहुत कुछ कर सकता है। सीखने में वो ताकत है कि कैसे बोलता है, ज्ञान वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है। सीख सीख के कुछ भी कर सकता है। जैसे बहुत सीखने का बात है, क्या ये जो गाड़ी चलाता है लोग, तो क्या लगता है ये सब गाड़ी चलाना क्या सबको आसान है? गाड़ी चलाना भी एक साइंस है, एक विज्ञान है, लेकिन लोग बिना पढ़े लिखे, लोग अनपढ़ लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, फिर भी वो गाड़ी चलाते हैं। क्या गाड़ी चलाना साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है? फिर भी वो सब क्यों चला लेता है? सीख के, सीख के कुछ भी कर लेता है। तो इस लेकर सीख सीख के आज जो पढ़े लिखे इंसान है, अगर वो मतलब कि उनके पास में एकदम नॉलेज ज्यादा है, डिग्रियां ज्यादा है, अगर उनके पास में प्रैक्टिस नहीं है कोई चीज का, तो उनका कोई काम के नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको अनुभव है, नॉलेज है, ज्ञान है, सब चीज का है,
तो वो सब चीज कर सकता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं जितने भी लोग भी देख रहे हैं सफल होते हुए, तो किसी का डिग्री ज्यादा हुआ नहीं देखे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत मतलब कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं। जैसे कि लोग बोलता है, कुछ बोलता है पढ़े लिखे की बात आए, बोलता है सचिन तेंदुलकर, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि 10वां में वो फेल है। लेकिन 10वां के फ्रंट पेज पे उसी का कहानी लिखा हुआ है, बताइए। बताता है अभी भारत का सबसे अमीर आदमी अगर कोई है तो वो है मुकेश अंबानी। उसका जो जनरेशन जहां से शुरू हुआ था तो वो सब ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन देखिए कहाँ है। अभी उधर छोड़िए, अब है हमारे बिहार के जो है एक जानते होंगे, क्योंकि अभी उनको पूरा दुनिया जानते हैं, तो सब लोग जानते होंगे, दशरथ मांझी। हमारे जमालपुर के, जो जमालपुर के बगल में जो है, वहां जो बताया जाता है कि एक जो पहाड़ तोड़े, तो वो भी अपना कहानी को बनाए, और वो भी पढ़े लिखे इंसान नहीं, लेकिन फिर भी अपने कहानी को बनाए। एक जिद, एक जुनून, एक सीखने का मतलब। क्योंकि बताता है जुनून जो चीज होता है ना, वो कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, और इंसान जुनून में कुछ भी कर सकता है। नहीं बताया जाता है कि ना गर्मी खून में होता है और ना गर्मी जून में होता है, गर्मी तो जुनून में होता है। जिसके पास में अगर जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता है। वही हाल हुआ है। छोटा सा कहानी अगर को आप लोग को समझ में आए तो बताते हैं उनका कहानी। बताते थे एक पत्नी उनका जो थी, उनसे वो बहुत प्रेम करते थे, दशरथ मांझी। बहुत गरीब मतलब परिवार से बिलोंग करते थे। और डेली जो है वो पहाड़ पर मतलब काम धंधा कुछ किया करते थे। और उसका पत्नी डिलीवरी थी, और उनको गई खाना पहुंचाने के लिए। और जब खाना पहुंचाने गई तो क्या हुआ कि वहां से पत्नी अचानक जो है पैर तर से एक पत्थर मतलब खिसक गया, जो कि उनका पत्नी गिर गए। और जब गिर गए तो उन्होंने, हॉस्पिटल थे उनका सामने में, जैसे कि अभी देख लीजिए महागामा में, जैसे कि इस साइड में स्टॉकिस है और उसके जस्ट सामने में बजरंगबली का मंदिर है। तो उसी प्रकार से जो है मतलब हॉस्पिटल थे सामने में, लेकिन था क्या कि पूरा वहां पे कुछ बोलता है मोहनपुर घूम कर उधर से आना पड़ेगा, वहां पे आना पड़ेगा वहीं पे, लेकिन पूरा घूम के। और वही कहानी था ये दशरथ मान जी का, जो कि पूरा एकदम खटिया पे लेके पूरा इधर से पहाड़ी पहाड़ इधर घूमते हुए जाते 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 उनका पत्नी का दम टूट गया। उनका पत्नी का प्राण चल गए। और जब प्राण गए, उन्होंने एक जिद ठान ली, क्योंकि वो अपने पत्नी, कि ये अगर मेरे पत्नी का जान गए तो ये पहाड़ के चक्कर में जान गए। शायद अगर ये पहाड़ जो है यहाँ रास्ता रहते हैं तो हम अपनी पत्नी को बचा सकते थे, लेकिन ये पहाड़ के चक्कर में मेरे पत्नी का जान चल गए। उन्होंने एक जिद ठाने कि आज जो है ऐसा कुछ करेंगे, जो कि नहीं तो ये पहाड़ रहेगा नहीं, मतलब किसी के साथ में ऐसा घटना घटेगा। उन्होंने एक छेनी हथौड़ा लेके जो है वो पहाड़ को तोड़ना चालू कर दिया। जब पत्नी का सब चीज हो गया, उन्होंने पहाड़ को तोड़ना चालू कर दिया। उनका पत्नी सपना में आई थी, जो कि बोली थी कि अगर ये पहाड़ नहीं रहता ना शायद हम बच जाते हैं। उनका पत्नी, और उन्होंने क्या किया, वो पहाड़ को तोड़ना चालू कर दिया। और जब पहाड़ को तोड़ने लगे तो उनका बुढ़वा अंगूठा जो होता है उसमें सांप ने काट लिए। अच्छा, बहुत लोग हैं यहाँ पे। सांप काट लिया क्या हुआ, ये एक समस्या है। जैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो अगर मुसीबत आ जाते हैं या कोई ताना मारते हैं या कोई बोलते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई मतलब कि ऐसा बात बोल देते हैं कि मन में बहुत दुख पहुंचते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक समस्या है। तो उसी प्रकार से उनको जो है समस्या आया क्या, बुढ़वा अंगूठा में सांप ने काट लिया।
उन्होंने सोचा क्या करे, कहाँ जाए वैद्य बुलाने। उन्होंने क्या किया, बुढ़वा अंगूठा को काट दिया। बुढ़वा अंगूठा को जो है वही छेनी हथौड़ा से काट के फेंक दिया, और वहां कपड़ा लपेट दिया, और इसके बाद में फिर से पहाड़ तोड़ना चालू कर दिया। उनका एक ही जिद था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग का क्या जिद है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि का बोलता नहीं है कि हम लोग जो है, जो बहुत सारे लोग जो है जाते हैं बताने के लिए, हाँ बहुत आया बहुत गया। तो हम लोग को एक ही चीज समझ लेना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं है, कैसे बोलता है, मत रहिए इधर उधर के चक्कर में, कोई भी नहीं है डिएक्शन का टक्कर में। इसलिए कर हम लोग को ये समझना है, समझ बुझ के लोगों को जानकारी देना है। बहुत ऐसे ऐसे लोग सवाल करेंगे, उन सवालों का जवाब देते हुए आगे बढ़ते जाना है, सीखते जाना, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो कि अगर हम किसी को देते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ता है। ये ज्ञान जो है ये रखने का चीज नहीं है। अगर किसी को देते हैं, बांटते हैं किसी को, तो वो डेली बढ़ता है। अगर उनको लेके सिर्फ हम रखे हुए हैं तो वो बढ़ता नहीं है, वो और मतलब कि अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी को देते रहते हैं, हम सही बात बताते हैं, अभी का बात बताते हैं, क्या पढ़े न पढ़े हमको कुछ भी याद नहीं है, कितना पढ़े हैं वो भी याद नहीं है। लेकिन अभी हम मतलब कि जो है जितना भी देखते हैं बोलते हैं, जितना भी होता है, ये सब बता बता के सब सीख गए हैं। जो भी मतलब कि बताते हैं अभी बहुत सारे लोग, जैसे कि बताते होंगे तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे नहीं ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ये अति ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। लेकिन ज्यादा कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, ये जो भी हम सीखे हैं, आज सीख रहे हैं, ये सब लोग आप लोग से सीखते हैं। हम मतलब कि जितने भी लोग हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं बताते हम सब कुछ जानते हैं। अभी हम लोग जीरो के बराबर भी नहीं जानते हैं, कण के बराबर भी नहीं जानते, हम लोग सीखे हैं। और जो सीखे नहीं है वो कण के बराबर है। और जो अभी सीखना बाकी है, पूरा अभी ब्रह्मांड अभी बाकी है, जो पूरा दुनिया में सीखना है। अभी तो कुछ भी नहीं सीखे हम लोग। आज समझिए, सीखते सीखते आगे बढ़ना है। क्या क्या करना है, सीखना है, खाना है, पीना है, लोगों को बताना है, और जो सवाल जवाब आवे करते हुए चल जाना है। सीखेंगे तो हर सवाल का जवाब उनको दे सकते हैं। कैसे बोलता है, जहाँ अगर आप साइकिल का पहिया रहिएगा तो पंचर कर सकता है, अगर मोटरसाइकिल का पहिया बन जाइएगा फिर भी लोग पंचर करता है, अगर कार का पहिया बन जाते हैं फिर भी लोग पंचर करता है, अगर ट्रक का पहिया बन जाते हैं फिर भी लोग पंचर करता है। अब इतना सीखते रहना, सीखते रहना। नए ज्यादा तो कम से कम लोगों का सवाल जवाब करने का अगर सीख जाते हैं कि ट्रेन का पहिया की तरह, क्या कोई पंचर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर सवाल का उनका जवाब देते हुए जा। और लोग जो है सवाल करता है, क्योंकि जब तक लोग संतुष्ट नहीं होता है अपने सवाल के जवाब से, तब तक वो लोग, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता। अगर उनका सलाह सवाल का जवाब हम लोग देते हुए जाते हैं, तो वो भी हम लोग का डिसीजन में आने के लिए तैयार होता है। तो इसलिए अगर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है और सिस्टम को फॉलो करना है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना है। क्योंकि जानकारी जो देते हैं, क्योंकि लोग को अगर जानकारी देते हैं, उनको भी सिखाते हैं, जैसे हम लोग सीखते हैं उसी प्रकार से उनको भी सिखाते हैं, उनको भी बताते हैं करने के लिए। तो क्या होता है कि उन लोगों को भी एक उत्साह जागता है। जो लोग, बहुत सारे लोग घर में रहते हैं तो उन लोगों को कोई चीज सपना नहीं, कोई चीज सपना नहीं रहता, बस घर में जैसे हैं। मतलब बहुत ऐसे महिला होते हैं कि घर में रहते हैं तो उनको जो है कोई दुनियादारी से मतलब नहीं रहते। बहुत से ऐसे महिला होते हैं कि मतलब सबको समझ लेते हैं कि जो मेरा परिवार है, जो मतलब कि कह रहा है, सबको परिवार के बातों को फॉलो करता है, सबको समाज में रहता है। क्योंकि सबको, कोई भी आदमी समाज से बाहर नहीं रहता है, सबको समाज के भीतर ही रहता है। और सबको बात को फॉलो करता है, सबको करते भर में जो है
डिएक्शन तो ऐसा काम है कि हम लोग सब चीज करते भर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ नहीं तो हम लोगों को क्या बोलते हैं, नहीं तो हम लोगों को घर ने छोड़ना पड़ता है, नहीं तो और कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर किसी को चाहत है भले वो छोड़ता है। घर घर मतलब हमेशा के लिए नहीं छोड़ता है, मतलब अगर कोई बाहर रह के काम करता है तो उनका चाहत एक अलग होता है कि हम लंबा सफर जो है, कैसे बोलता है डिएक्शन पूरा दुनिया में। बहुत लोग बोलता है मेरा 3 देश में नेटवर्क है, मेरा 4 देश में, बहुत लोग बोलता है 13 देश में है, बहुत लोग बोलता है मेरा 26 देश में है। तो ये इतना देश है तो हम लोग देखबे नहीं किए हैं। तो इस लेकर हम लोग बाहर में रह के काम करते हैं। क्योंकि बाहर में अगर रह के काम करेंगे तो लंबा लंबा लॉन्ग रास्ता मतलब अपना सके। क्योंकि अगर यहाँ हम लोग इसी गांव में समाज में रह के अगर बताना चाहेंगे, क्योंकि यही हम लोग का एरिया का बात है कि हम लोग का एरिया का 1 भी % लोग ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग समझाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही अलग क्षेत्र, अलग गांव, अलग समाज के लोग अगर आएंगे तो फिर समझ में आएंगे लोगों का। तो यही बात होता है कि लोग मतलब जहाँ के जो रहते हैं वहां के लोग समझ में नहीं आता है, दूर के लोगों को समझ में आता है। तो इस लेकर अब जो भी है, क्योंकि दूर जितना यहाँ देने का था, जितना लोग समझने का था उतना लोग समझ गया। अगर आगे और भी जाना जाना है हम लोगों को, तो आगे हम लोगों को कुछ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। घर थोड़ा सा मतलब हमेशा के लिए यहाँ घर को नहीं बोलता है छोड़ने के लिए, कुछ दिन के लिए बस लोगों को लिए। यहाँ क्या बोलता है, कुछ दिन अगर आप थोड़ा सा, अगर यहाँ समय को मांगता है, यहाँ डिएक्शन कुछ भी नहीं मांगता है, यहाँ धैर्य मांगता है, विश्वास मांगता है और समय मांगता है। अगर 3 चीज देता है, स्वस्थ, धन, खुशियां अगर देता है तो ये 3 चीज मांगता है, धैर्य, विश्वास और समय। अगर ये देते हैं, यहाँ पे त्याग कुछ नहीं मांगता है। बहुत जगह बताया जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या खोते हैं। बहुत ऐसे ऐसे डिएक्शन में लोग देखते हैं आए हैं तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस छोड़ के आए हैं। लेकिन हम लोग क्या छोड़े हैं, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़े हैं। क्या छोड़े, 2-3 गो बकरी छोड़े हैं, और इसके बाद में एगो गाय छोड़े हैं, बस यही सब छोड़ के आए हैं। और क्या छोड़ के आए हैं हम लोग। हम लोगों का भी मतलब कोई बड़ा बड़ा बिजनेस है जो कि हम लोग उसको ताला मार के आए हैं। हम लोग इतने को चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कैसे बोलते हैं, अगर 2 चीज हाथ में अगर है तो अगर जब तक कोई चीज छोड़िएगा नहीं तो दूसरा चीज पकड़ नहीं पाइएगा। अगर उसी को जब एक बार हम गए थे पटना मीटिंग सुनने के लिए, तो पटना मीटिंग में बता रहे थे प्रोफेसर सर का मीटिंग थे वहां, नोदीरा मैडम आए थे, नोदीरा खातून। तो बता रहे थे कि काला भैंस को मारना है, काला भैंस को जो मार देगा ना तो वही लोग आगे बढ़ेगा। अब पहले तो हमको भी समझ में ना आ रहे थे कि काला भैंस किसको बोलता है। बोले काला भैंस तो मेरे पास में नहीं था, मम्मी पोसती थी तो भैंस भी कहिए ने मेरे घर में बेच उच दिया, तो अब तो मेरे घर में भैंस भी नहीं है। तो किसको बोलता है, ओ तो हम बोले कि ये उसी को बोल रहा है जिसके पास में भैंस होगा। मेरे पास में कोई भैंस उस नहीं है। लेकिन फिर बाद में जब समझाया कि भैंस मतलब समझे, जितने लोग समझे उतने लोग हाथ खड़ा कीजिए। तो बहुत लोग हाथ खड़ा किए हैं, तो हम लोग बोले वो इसके पास में भैंस होगा, इसलिए कर ये सब हाथ खड़ा किए हैं। मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, हम काहे हाथ खड़ा करेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहे थे। अब बोला जितने लोग नहीं समझे वो हाथ खड़ा कीजिए, तो उसमें हम लोग हाथ खड़ा किए कि अच्छा चलो भाई, कम से कम अगर मतलब कि हो सके समझ जाए कि क्या भैंस, कौन भैंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हाथ खड़ा किए तो फिर बोला, समझाया कि भैंस के मतलब जानते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम को अगर जैसे कोई मतलब कि घर में मजदूरी करता है, अगर मजदूरी करता है तो वो करते भर में पार्ट टाइम धीरे धीरे बस डिएक्शन में आप समय बिताइए। जैसे लोग की करता है 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद जाता है कोई भी काम करने के लिए। अगर कोई किसी का खेत में भी काम करता है, कोई दुकान में भी काम करता है, कोई कंपनी में भी काम करता है, 9 बजे के बाद जाता है, 8 बजे के बाद जाता है। जो सवेरे टाइम मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, सवेरे उठ के नहा धो के अपना खाना पीना बना के
जो हम किसी को जानकारी दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ हम गए हैं तो वहां भी लोग को जानकारी दे सकते हैं। क्या वहां हम अकेले काम करते हैं क्या? रिएक्शन तो ऐसा चीज है कि हम लोग जहां भी जाएं काम करने के लिए वहां किसी को बता सकते हैं, और वहां किसी को बता समझा के वहां भी किसी को दे सकते हैं। यहाँ ये मतलब कि अलग से टाइम नहीं मांगता उसी में, लेकिन लोग वो भी करना नहीं चाहता है। मतलब वो भी छोड़, मतलब ये एक बताना समय निकालना नहीं चाहता है। तो बताइए कैसे लोग बताएंगे? लोग को 10,000 5,000 आ रहा है। लोग इस लेकर हमको लगता है नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि डिएक्शन अगर करता है तो शुरुआत अगर करता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा पैसा आता है। और लोग बताइए तुरंत जाता है काम करने के लिए 400 300 तुरंत मिल जाता है, रोज जाता है 400 मिल जाता है। आई 1 महीना काम करेगा तो आएगा 150 रुपया। बताइए तो किन्हीं को अच्छा लगेगा? लेकिन ये भी है कि जैसा आप काम कर रहे हैं आज 400 रुपया आ रहा है, ये काम कर रहा है 150 रुपया आ रहा है, ये अगर काम करते हुए जाएगा तो कुछ दिन के बाद में इनको 500 रुपया आएगा। आप कुछ दिन में काम करते करते आपका शरीर भी मतलब बुजुर्ग होते हुए जाएगा, उम्र ढलते हुए जाएगा, आप धीरे धीरे आपका पैसा घटते हुए जाएगा। आपका पैसा घटते हुए जाएगा वहां पे, और काम बढ़ते हुए जाएगा। क्योंकि जो भी लोग अगर कोई काम पर रखना चाहता है तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम मतलब कि जो काम नहीं कर पाए हम उनको रखें। सब लोग चाहता है हट्टा कट्टा हो, जवान हो, जो कि काम कर सके, हम उनको रखें। तो वहां क्या होता है मतलब कि बढ़ता हुआ जाता है काम, पैसा कम मिलते हुए जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, शुरुआत में थोड़ा सा काम हम लोग क्या करते हैं, काम तो हमको कुछ भी नहीं लगता है, लोगों को मदद करना, भलाई करना, जहाँ गए बताना, मान गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट करना थोड़ी है। उनका पैर पे गिर के बात थोड़ी करना है कि दीदी मानिए जा, चाची आप मानिए जा, ये चाहिए पिए ले। वो नहीं तो किसी और। दुनिया में भारत में पूरा 140 करोड़ आबादी है। अभी तो 1% हमको लगता है कि पूरा दुनिया में नहीं, मतलब कि कार्ड बनाए हैं हमने। तो वो नहीं तो किसी और को बताते जाएंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, बताते जाएंगे, आगे बढ़ते हुए कोई बोलेगा नहीं लेंगे, कोई बोलेगा हाँ लेंगे, कोई बोलेगा मतलब मजाक उड़ाएगा, कोई हंसेगा, कोई डांटेगा, कोई फटकारेगा। मतलब वो ऐसे करते हुए जाएगा, तो हम लोग को क्या लेना? आगे बढ़ते हुए जाना, बताते जाना, आगे बढ़ते हुए जाना, बताते जाना। नहीं, जब नहीं नहीं करते करते हम एक ही बात सुने, हम भी मैडम को एक ही बात बोलते थे, मैडम जी कोई नहीं सुनता है। 6% पे पहुंच गए, मैडम जी कोई नहीं सुनता है। 9% पे पहुंच गए, मैडम जी कोई नहीं सुनता है, मैडम जी। 12 पे पहुंच गए, मैडम जी कोई नहीं सुनता है, मैडम जी। धीरे धीरे 18 पे पहुंच गए, कोई नहीं सुनता है, मैडम जी। स्टार बन गए। कोई नहीं सुनता है, मैडम जी, स्टार रूबी बन गए। कोई नहीं सुनता है, मैडम जी, स्टार डायमंड बन गए। मतलब नहीं सुनते सुनते बताइए कि कहाँ तक। और जब नहीं सुन रहा है तो फिर भी लोग आगे बढ़ रहा है, और जिस दिन सुनेगा तो क्या होगा उस दिन। तो इस लेकर नहीं से हम लोगों को प्रेम करना है। अगर कोई बोले कि नहीं सुन रहा है तो वही बात अभी हम लोगों को भी बोलता है। अभी जिससे फोन करता है कि हाँ मैडम जी, क्या बताए मैडम जी, कोई नहीं सुनता है। बोले आई जी जब नहीं सुनने का आता तो बताइए आप बोले कि कितना पैसा आता है। तो मैडम जी 3,000 रुपया आता है। आप कौन सा पोस्ट में है? तो मैडम जी स्टार है, मेरे नीचे भी स्टार है। बताइए कि नहीं सुना तो स्टार आप बने कैसे? अगर कोई नहीं सुनता तो आपके नीचे कैसे स्टार बन गए? जब नहीं सुनने के वजह से आप स्टार बन गए हैं, हम भी ये स्टार रूबी बन गए, हम भी डायमंड बन गए, आप भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नहीं सुनने का मतलब ये सब आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मतलब नहीं सुनने में फायदा है ना, तो नहीं सुनने में फायदा है तो कायल हाँ के चक्कर में रहना, बस नहीं सुनना है। अगर जो लोग बोल रहा है नहीं तो हमको समझ में आना चाहिए हाँ। यही बात हो ही रहा है कि नहीं बोलता है तो बस हम लोग को हाँ समझ में आता है। एक बात देखे हैं अक्सर, अभी आज भी हम होम मीटिंग करके आ रहे हैं, लमसम में 20 से 25 आदमी बैठे थे वहां पे। एक आंगनबाड़ी में दे के आ रहे हैं अमरपुर तरफ से। तो जब होम मीटिंग दे रहे थे, एक मतलब एक लेडीज आए,
पूरा एकदम तूफान मचेले आए, कैसे बोलता है एकदम से, हाँ हाँ ये सब आया, ढेरी गया, ढेरी आया, ढेरी गया, मतलब हाँ एक रास ठीक हो जीते। मतलब इतना करने लगा मन में, तो हमको लगा कि आपने तो ये तो खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन पता नहीं लेकिन ये जितना लोग 20 लोग बैठल है, हमरा लगता है ये वो सबके देगा, निगेटिव करके चल जाएगा ये। हम बोले काहे ले वो किया है, फिर बैठने के लिए बोलते थे, बैठवो नहीं करता था, बड़ा ही अजीब वाला बात भाई। फिर तब उनको समझाए कि चाची बैठिए ना, अगर नहीं बैठना है तो कम से कम सुनिए तो सही है, खड़े खड़े सुन लीजिए, नहीं तो बैठ के सुनिए। अगर सवाल जवाब आपके मन में है ना, जितना सवाल जवाब आप बाद में जो है मीटिंग खत्म होगा ना, हम यहाँ पे अगर बोलिएगा तो हम रात भर आपको बैठ के सवाल के जवाब देंगे। हम नहीं जाएंगे आज घर, आप ही के सवाल के जवाब देते हुए रहेंगे। लेकिन आप जो है मेरा कहना मानिए, आप थोड़ा देर के लिए आप बैठिए। हाँ बोले छो तो बैठी जाही, लेकिन हमें सुन भाऊ बना है, हमें इसलिए ले भाऊ हो नहीं। बोले अच्छा आपको लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप बैठिए तो सही, आप बैठिए, सिर्फ आपको लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो सबको वहां लेडीज बात बोले, हम निवास नहीं ले थोड़ी जे खाली बैठने आए के सुनी लेबे, तो ये लो है यहाँ सुनी लेबे। हमको भी बड़ा अजीब लोग को बोलिए सुन के अजीब लग रहा था कि कैसे लोग बोल रहा है मैं। लेकिन फिर जब ये घंटा समझाएं लोग को, पोल्यूशन के बारे में बताएं, प्रोडक्ट का पावर बताएं, कि हम लोग कौन दशा दिशा में जी रहे हैं, हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, हम लोग को बचना क्यों जरूरी है, हम लोग का तेजी से उम्र घटते हुए जा रहे हैं, हम लोग का उम्र इतना है, जो हम लोग जनरेशन आने वाले बच्चे को जन्म दिए हैं, उस बच्चा का उम्र क्या होगा, उस बच्चे उन्होंने जो अपने बच्चे को जन्म देंगे उसका उम्र क्या होगा। जरा सोच के देखिए, क्या आप लोग का उम्र बीत गया, इतना खा पी के बिता लिए उम्र, क्या अपने तक सीमित रहना है। आज जो बच्चे को आप लोग जन्म दिए, क्या सोचते हैं वो बच्चा इसी प्रकार से तड़प तड़प के रह जाए। जब पूरी तरीका से जब समझाए बुझाए, 1 1.5 से 2 घंटा जब समझाए, लास्ट में जो है वही लेडीज बोला, मतलब कि से जो है ना, हम वो जब बात करे छिए ने तो मतलब कखनो कखनो सीना दर्द करे लगे छे, से ठीक होता है ना। कहलिए हाँ चाची ठीक काहे न होंगे, खाइएगा तो ठीक जरूर होंगे, सबको जब हो रहा है तो आपको नहीं होंगे, क्योंकि खाइए लेके। आज जो उछलने आया सबसे पहला प्रोडक्ट शुरुआत वही किया लेने का, वही लिया, कोकोनट लिया, छोटका स्पुरलिना लिए, चाय लिए, पेस्ट लिए, एक छोटा वाला नमक लिए, वही महिला जो उछलने आए। हमको तो लगा था कि ये सबको भड़का देगा, जितना भी लोग बैठे हुए हैं सबको भड़का देगा, कोई भी कुछ नहीं लेगा। लेकिन जब फिर समझाएं सिखाएं बताएं, समझाने के बाद में जो है लास्ट में जब 9,000 का प्रोडक्ट सेल हुआ, और हमको लग रहा था 1 भी रुपया का सेल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग बोल ही रहा है कि मतलब नहीं लेबे, सुने खाली एलो छे गाँव में तो सुनी लेबे, एक तो मीटिंग वो नहीं जावे पारे छे तो यही सुनी लेबे। ऐसा लग रहा था हमको कि बताइए कि कम से कम पुराण तो सुन ले, तब मुंह पर बोले तो अच्छा लगेगा। अब बताइए, कम से कम मीटिंग भी नहीं दिए हैं, अभी शुरुआत भी किए हैं। अब बताइए कैसे बोलता है, क्वेश्चन लिखने से पहले रिजल्ट आ गया है। लेकिन फिर भी एक ही बात हम लोग लेके जाते हैं, कैसे बोलता है, खुश होके काम करना। जो चीज के लिए जाए गए हैं वहां पे, दिल से मन से वो काम करके ही आना है, चाहे वो माने चाहे नहीं माने, चाहे समझे वो ना समझे। हम लोग क्या करने, हम लोग प्रोडक्ट बेचने का उद्देश्य नहीं, हम लोग क्या कि आए लोगों को जानकारी दे के आना है, लोगों को जागरूक करके आना है। मेरा काम क्या है, लोगों को जागरूक करना, डेली 2 से 4 लोगों को जागरूक करना, डेली 10 लोगों से बातें करना, नया नया लिस्ट बनाना, डेली लिस्ट बनाना, डेली लिस्ट के साथ में आज अगर ये 10 आदमी का तैयार किए हैं, तो कल दयान मतलब कि ये लिस्ट में 10 और नया नंबर होना चाहिए, मतलब डेली जो है। अगर 10 नंबर एक दिन में नहीं हो सका तो हम 2 दिन में पुराएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ डेली होना चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि 10 को बताते हैं तो एक समझता है। अब जब 10 को बताने के बाद में एक समझता है, तो हम लोग एक के चक्कर में क्यों रहे। तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाने का प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करना है, क्योंकि हमारा जो पूंजी है वो यहाँ पे पैसा नहीं है। यहाँ पे डिएक्शन में एक ही बात है, अगर पूंजी है तो ये है बातें करने का पूंजी।
आप बातें करने में जितना पूंजी लगाइएगा, आपका सिस्टम उतना बढ़ेगा। अगर बात करने में अगर पूंजी आप नहीं लगा रहे हैं, पूंजी यही है बात करना। आप कितना घंटा बात करते हैं, कितना घंटा आप पूंजी लगाते हैं, तो यही। तो इस लेकर हम लोग जो है डेली इसी पर काम करते हैं। डेली जो है हम भी लिस्ट बनाते हैं, लोगों को लिस्ट बनाने के लिए सिखाते हैं कि डेली डायरी में नया से नया नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही आदमी को बार-बार सिखाते समझाते रहते तो उनको लगता है कि शायद मेरी वजह से ही ये सब चल रही है। इस लेकर उनको जो है मन में अहम हो जाता है। हम लोग उनको भलाई के लिए समझाते हैं कि उनको स्वास्थ्य मिल जाए। अगर वो उनके पास में पैसा नहीं है तो कोई उनके पास में रास्ता मिल जाए, जो कि सब कोई अभी चाहता है कि मेरे पास में पैसा ज़्यादा हो, लेकिन पैसा आराम से हो। उनके पास में अगर ऐसा कोई चीज़ रास्ता बता दें जो कि वो भी समझ जाए, तो वो भी काम कर सके। लेकिन बहुत लोग को समझ में आ जाता है ये अपने फ़ायदा के लिए बता रहे हैं। तो इस लेकर जो है समझ में सबको आएगा, बस बात करते रहना, वो सबसे भी बात करना है, नया से भी बात करना है, पुराना से भी बात करना है, जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उनसे भी बात करना है, जो स्टार है उससे भी बात करना है, सबसे बात करना है। आज जितना लोग का कचरा सब आया मेरे पास में, जितना लोग से नेगेटिविटी आया, जितना पॉजिटिव, उस सबको बाँटे। अब जो मेरे पास में जो अब दिमाग में आया सब हल्का करने के लिए फिर किससे बात करना है? अपना सीनियर से, अपना गुरुजी से। बस 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद बात कीजिए 1 डेढ़ घंटा। बस आपका सारा माइंड फ्री हो जाएगा, सवेरे उठिएगा, एकदम नया ताज़गी, नया उम्मीद, नया उत्साह, नया जोश के साथ में नया तरीका से काम करने के लिए। तो इस लेकर कोशिश किए होंगे कि अच्छा ही बताएँ, अगर मतलब कि थोड़ा-सा ट्रेनिंग दे के आए हैं, इसी वजह से कोशिश किए कि अच्छा ही बताएँ, लेकिन अगर कोई चीज़ भूल-चूक हो गए होंगे हमसे, क्योंकि इंसान से ही भूल होता है। जो काम करता है उसी से गलतियाँ होता है। जो काम नहीं करता है दूसरों का, जो काम कैसे बोलता है, जो काम करता है उनसे गलती होता है, निकम्मों का तो ज़िंदगी दूसरों को गलती निकालने में ही निकल जाते हैं। अगर हम लोग काम करते हैं तो गलती ज़रूर होंगे। तो गलती होना ये प्राकृतिक है, और उनको सुधार करना ये हमारा संस्कृति है, और सुधार कर आगे बढ़ना यही हमारा प्रगति है। तो इस लेकर जो भी चीज़ अच्छा लगे होंगे आप सभी लोगों को, तो अच्छा लगा होगा तो सब रखिएगा, और जो चीज़ नहीं लगा होगा तो डिलीट के ज़माना है, डिलीट कर दीजिएगा। बस इसी के साथ में हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग।